जय हिंद गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। सीआरपीएफ एसएम की सीरीज़ में एक और नई वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 16 दिसंबर तक अभी तक कितने बच्चे टाइपिंग क्लियर किए हुए हैं। मैंने इसके लिए कुछ डेटा लिए हुआ है और डेटा मैंने कलेक्ट करा है टेलीग्राम के ग्रुप से, जिसमें ऑलमोस्ट 3500 बच्चे जुड़े हुए हैं और सिलेक्टेड बच्चों ने अपना अपना डेटा सर्वे के माध्यम से साझा किया है। तो मेरे पास कुल मिला के 16 मेजर सेंटर्स का डेटा आया है। वैसे टाइपिंग सेंटर्स हुई थी वो 33 सेंटर्स में हुई थी, और जो नॉर्थ रीजन के जो मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे टाइपिंग की सच एज अजमेर, जरोडा, चंदौली, फाफामऊ, दुर्गापुर, मुजफ्फरपुर, सोनीपत, प्रयागराज, चंदौली, शांतिपुरम, मोकामा घाट एंड अलीगढ़, लखनऊ, रांची, भोपाल एंड गुरुग्राम। जैसे इस तरह का ये डेटा है, ये जो मैंने कलेक्ट करा है। इसमें क्या है कि बच्चों ने रेस्पेक्टिव सेंटर्स के और रेस्पेक्टिव डेज में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, टाइपिंग क्लियर किए हैं, उनका मैंने एक रिकॉर्ड रखा है। अच्छा, ये और फिर मैंने इसको एनालिसिस किया है बहुत अच्छे से कि 16 दिसंबर तक कितने बच्चे पास किए हैं। तो इस एनालिसिस को तैयार करते समय मैंने कुछ एजम्पशन रखे हैं। वो एजम्पशन ये है कि फर्स्ट लिस्ट 16 दिसंबर तक जितने बच्चे थे वो सारे फर्स्ट लिस्ट के थे, और बच्चे वही मैंने लिए हैं जिन्होंने टाइपिंग क्लियर करी है। मैंने आरएमई और डीएमई और पीएचडी जैसे वाले बच्चों को कंसिडर नहीं करा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस डेटास के अकॉर्डिंग 16 दिसंबर तक सीआरपी के पास टोटल कितने बच्चे पहुंचे। और देखो, ये रफ आइडिया है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। पहली चीज़, ये डिपेंड करती है कि उस ग्रुप पे कितने बच्चे जेन्युइन हैं, ये उसके डेटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ डेटास को क्रॉस वेरीफाई किया है। जैसे चंदौली सेंटर का डेटा, जैसे 13 दिसंबर का मेरा खुद का टाइपिंग था और मेरे टाइपिंग के समय ऑलमोस्ट 33 बच्चे क्लियर किए हुए थे, और वो डेटा बहुत अच्छे से मैंसन था। तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चों ने एक बहुत ही जेन्युइन डेटा पब्लिश कराया है। उसी के बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया है। अच्छा, और इसका एल्गोरिदम क्या है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया। जैसे कि किसी भी सेंटर का सारी डेज का डेटा नहीं मेरे पास। जैसे अजमेर सेंटर है, उसका मेरे पास 7 या 8 दिन का डेटा है। तो मैंने क्या, उनका एवरेज निकाल के जो नंबर ऑफ डेज 16 दिसंबर तक जब टाइपिंग हुई है, उनको मैंने मल्टीप्लाई करके फिर एक नंबर तैयार किया हुआ है। जैसे, और मैंने कोशिश करी है इस बीच में, जैसे मेरे पास किसी सेंटर का डेटा बहुत कम है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसको वैल्यू को लूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू उसको लूँ, ताकि हमें एक अच्छा बैंडविड्थ मिल सके कि कितने बच्चे टाइपिंग क्लियर किए हुए हैं और ओवरऑल आइडिया लग जाए। ठीक है, तो इस सारे 16 मेजर सेंटर का जो मैंने ये जब कैलकुलेशन करा, तो मैंने पाया कि जो टोटल कैंडिडेट 16 दिसंबर तक सेलेक्ट हुए हैं टाइपिंग में, वो हुए 2373, यानी 2373 बच्चे। अगेन आई रिपीट कि मैंने उन बच्चों को नहीं शामिल किया जिन्होंने डीएमई आरएमई दिया है, या फिर पीएचडी में जो आउट हुए हैं, या फिर मेडिकल में अनफिट हुए हैं। ठीक है, ये वही बच्चे हैं जो टाइपिंग क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि 16 दिसंबर तक सीआरपीएफ के पास बहुत अच्छा खासा नंबर है, अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो सीट है उसका डबल ही पहुंच चुका है नंबर। तो क्या ये बहुत पैनिक है हम लोगों के लिए? क्या इस सिचुएशन में हम लोग को वरी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कुछ मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ। सीआरपीएफ ने जो सेकंड लिस्ट पब्लिश करी थी, उसका मेजर पर्पस सीआरपीएफ का यही था कि उनको सीट खाली नहीं छोड़नी है। पिछली बार 2016 में जो SC ST की सीट थी वो खाली छूट गई थी। उन्हें SC ST के बच्चे मिले तो थे, लेकिन वो जनरल में फाइट कर रहे थे। ST SC की जो सीट थी वो वैकेंट लगी थी। इस बार क्या है कि सीआरपीएफ को जनरल के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। SC ST के बच्चे तो सीट के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, बट जनरल के कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो सीआरपीएफ चाहती है जो ST SC की जो सीट है वो वैकेंट ना रह जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने सेकंड लिस्ट लाई है। तो ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं, भले ही उनके बहुत ही इस पे मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने अगर टाइपिंग और सारी प्रोसेस क्लियर कर ली है, तो उनका सिलेक्शन बहुत श्योर है, कोई रोक नहीं सकता उनका सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें डेटा में और बात करते हैं। इसमें हम कट ऑफ पे नहीं बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम कट ऑफ पे नहीं बात करने वाले हैं कि किस कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये एक रफ आइडिया है कि कितने बच्चे पास किए होंगे। अच्छा, इस एनालिसिस को करते समय मैंने एक चीज़ और बहुत ट्रेंड नोटिस करा है कि 10 तारीख के बाद मेजर सेंटर्स में सिलेक्शन जो कर रहे जो रेट था टाइपिंग में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हो सकता है बच्चे उस सॉफ्टवेयर का जो मैकेनिज्म है उसके बारे अवेयर हुए होंगे। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे र्यूमर्स फैले थे, बहुत लोग गाइड कर रहे थे कि आप डबल स्पेस प्रेस मत करना, आप किसी वर्ड को स्किप मत करना, आप पेशेंस रहना। और बहुत ही बच्चों को ये मालूम चल जा रहा था कि रेस्पेक्टिव सेंटर्स में कौन सा कीबोर्ड है। जैसे कि मेरा जब 13 दिसंबर को था, मेरे को 7 तारीख को मालूम चल गया था कि वहाँ पर कौन सा कीबोर्ड है। ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बच्चे जुड़े हुए थे उनके माध्यम से मुझे मालूम चल गया था। तो मैंने वो कीबोर्ड परचेज कर लिया, मैंने उस पर प्रैक्टिस करी, और मैंने वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मेरी टाइपिंग क्लियर हो गई। और अच्छी खासी स्पीड से मैंने किया, 43 की स्पीड आई थी मेरी। तो ये कुछ बच्चों के साथ हुआ है, यही कारण है कि बाद में सिलेक्शन रेट बढ़ा है। और जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 2373 या 2373 जो बच्चे हैं वो कैसे पास हो गए, वो यही कारण है कि जो 10 तारीख के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा रेट में पास हुए हैं। तो ये पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ,
और रही बात है जो बच्चे बहुत ही नर्वस हैं, कमेंट कर रहे हैं और ग्रुप पे मैसेज बार बार कर रहे हैं कि किसी के 54 हैं मार्क्स क्या उनका सिलेक्शन हो गया। पहली चीज़, फर्स्ट लिस्ट में जिन किसी भी कैंडिडेट्स का नाम है और उन्होंने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, वो थोड़ा बेफिक्र रहें, ज़्यादा परेशान ना हो, उनका सिलेक्शन श्योर है। इवन वो जनरल कैटेगरी से आते फिर भी सिलेक्शन श्योर है। अगर 55 प्लस किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के फर्स्ट लिस्ट में नाम है और वो प्रोसेस सारी क्लियर किया हुआ है, उसका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और फिर दूसरा ये है कि कट ऑफ में जो पैरामीटर्स काम करते हैं वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन अभी आपका होना बाकी है। ठीक है, फिर कैटेगरीज के बेसिस पे देखा जाता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो वो बात का सिनारियो है। लेकिन अभी फिलहाल हमने इस वीडियो में यही बात करी कि कितने बच्चे पास हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि सीआरपीएफ को 10 दिसंबर के बाद अच्छे खासे बच्चे मिले हैं। ठीक है, सेकंड लिस्ट का पर्पज़ यही था कि कोई सीट वैकेंट ना हो जाए, एसटी एससी की सीट जो पिछली बार 2016 वैकेंट लगी थी वो इस बार वैकेंट ना रह जाए। ठीक है, तो और इस वीडियो के माध्यम से मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पैनिक में हैं, ठीक है, वो घबराएं ना। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें और मेरिट लिस्ट का वेट करें। सुनने में आ रहा है कि जनवरी में मेरिट लिस्ट आ जाएगी और उसी में जनवरी के लास्ट वीक में ज्वाइनिंग तक हम लोग की हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।